हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे। लोग हमें ऊपर से कंधा और अंदर से गालियां दे रहे थे। एक धीरे से बोला, साला क्या भारी है, साला क्या भारी है। दूसरा बोला, भाई साहब ट्रक की सवारी है। और ट्रक ने भी मना कर दिया तो हमारे कंधों पे जा रही है। एक हमारे ऑफिस का मित्र बोला, एक हमारे बैंक का मित्र बोला, कैसे मरना ही था तो संडे को मरता, कहाँ मंडे को मर गया बेदर्दी, एक ही तो छुट्टी बची थी, कमबख्त ने उसकी भी हत्या कर दी। एक और बोला कि हाँ यार काम तो हमारा भी लटक गया, आज बिजली का बिल जमा करने की लास्ट डेट थी तो यहाँ पर अटक गया, अब कल जो पेनल्टी भरना पड़ेगा उसका पैसा क्या इसका बाप देगा। अब कल जो शव यात्रा चल रही है, अब कल जो पेनल्टी भरना पड़ेगा उसका पैसा क्या इसका बाप देगा। एक मित्र वाकई दुखी हो रहा था, बेचारा फूट फूट के रो रहा था। उससे किसी ने पूछा कि क्या तेरा मरने वाले से इतना प्रेम था जो उसके लिए थोक में आंसू बहा रहा है। वो बोला, मरने वाले को मारो गोली भाई साहब, हमको तो अपना 100 रुपये का नोट याद आ रहा है, हमने अपने बाप से लेके दिया था, हमने अपने बाप से लेके दिया था और अभी तो ब्याज भी नहीं दिया था कि ये इंटरवल में ही मर गया। साला हमारे लिए कितना टेंशन कर गया, रंग देखिएगा, साला हमारे लिए कितना टेंशन कर गया। अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा ही नहीं मानते। अब तो हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा ही नहीं मानते। आपस में फुसफुसाते हैं कि कंजूस ने बेटा कैसे पैदा किया, आपस में फुसफुसाते हैं कि कंजूस ने बेटा कैसे पैदा कर दिया। अब बताओ ऐसी लड़की में ये मर लिया, अब हम अपने बाप को क्या मुँह दिखाएंगे। उनको पता चलेगा तो 100 रुपये के लिए हमको बेचे आएंगे। एक और सीन देखिए साहब, तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आ गया, मैं कुल्फी खाता था उससे, तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आ गया और उसने अपना कंधा जैसे ही हमारी अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आ गया और उसने अपना कंधा जैसे ही हमारी अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। कोई पीछे से बोला, कमाल है भाई, यहाँ पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो कि कंधा, यहाँ पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो कि कंधा। वो बोला, क्षमा करें, मुंह से निकल गया तो क्या करें। ऐसा नहीं कि मैं शव यात्रा के कायदे कानून नहीं जानता, मगर कमबख्त इस मुंह को क्या करूं जो नहीं मानता। जैसे ही कोई वजनदार सामान कंधे पर आता है, मुंह से बर्फ मलाई पहले निकल जाता है। ऐसा नहीं कि मैं शव यात्रा के कायदे कानून नहीं जानता, मगर कमबख्त इस मुंह को क्या करूं जो नहीं मानता। जैसे ही कोई वजनदार सामान कंधे पर आता है, मुंह से बर्फ मलाई पहले निकल जाता है। दोस्तों, जून का महीना था, हर आदमी पसीना पसीना था। एक अर्थी ढोऊ बोला, एक अर्थी ढोऊ बोला, यार क्या भयंकर धूप है। दूसरा बोला, मरने वाला भी खूब है, मरा भी तो जून में। अरे इस समय तो आदमी को होना चाहिए देहरादून में, इस समय तो आदमी को होना चाहिए देहरादून में। ये थोड़े दिन और इंतजार करता तो जनवरी में आराम से नहीं मरता। अपन भी जल्दी से घर भाग लेते, जितनी देर बैठते सर्दी में आग तो ताप लेते। मरा भी तो जून में। अरे इस समय तो आदमी को होना चाहिए देहरादून में। ये थोड़े दिन और इंतजार करता तो जनवरी में आराम से नहीं मरता। अपन भी जल्दी से घर भाग लेते, जितनी देर बैठते सर्दी में आग तो ताप लेते। भला मरने के लिए जून का महीना कितना बोर है। तभी कोई बोला कि हाँ यार, सर्दियों में मरने का मजा ही कुछ और है। लोग बिल्कुल बेतुकी की बातें करते हैं, मरने के लिए जून का महीना कितना बोर है। कोई बोला कि हाँ यार, सर्दी में मरने का मज़ा ही कुछ और है, जैसे वो हर साल रेगुलर मरते हों। हाँ यार, सर्दी में मरने का मज़ा ही कुछ और है। तभी पीछे से आवाज़ आई, अच्छा बड़े भाई, आप तो जनवरी में ही मरेंगे। वे बोले, नहीं, हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे, जनवरी में हमारा इंक्रीमेंट आता है, जनवरी में हमारा इंक्रीमेंट आता है। भला हिंदुस्तानी कर्मचारी भी कहीं अपनी वेतन वृद्धि छोड़ के जाता है, भला हिंदुस्तानी कर्मचारी भी कहीं अपनी वेतन वृद्धि छोड़ के जाता है। तभी शायद किसी को श्मशान दिखा, वो मारे प्रसन्नता के चीखा कि राम नाम सत्य है। एक अधमरा बोला कि भैया दरअसल मर तो हम रहे हैं, मुर्दा तो साला अपनी जगह मस्त है, मस्त।